आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। तो यह जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान कहा जाता है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। इसके अलावा बेरोवारी केस 1960 में आया था, जिसके द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है आया था 1973 में। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मूल संविधान में कितने भाग थे। तो मूल संविधान में जो है 22 भाग थे, जिनमें से 4 नए भाग जोड़े गए थे। तो इसमें पहला 4A जोड़ा गया था जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है, और दूसरा 14A जोड़ा गया था जो कि प्रशासनिक अधिकारों से संबंधित है, और तीसरा जो है 9A को जोड़ा गया था जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, और चौथा जो है 9B को जोड़ा गया था जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। तो लेकिन जो है भाग 7 को हटा दिया गया था, इसीलिए अब मूल संविधान अब वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संविधान का भाग 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया कि अनुच्छेद 1 से 4 जो है संघ और उसके राज्य से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 1 को जो है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का सहयोग है, इसे बताया गया है। और अनुच्छेद जो 2 में जो है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे। तो वह जो है चौखंडी स्तूप में मिले थे। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये चौखंडी स्तूप है, ये सारनाथ वाराणसी में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और 2019 में जो है इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था सारनाथ को। और स्तूप के भाग कौन कौन से हैं। हर्मिका है, तोरण है और छत्र है। और सांची का स्तूप कहाँ है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और अशोक द्वारा निर्मित है। सांची का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित किया गया था और 200 के नोट पर जो है सांची का स्तूप बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद थे। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई। तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है पावा में हुई थी, और महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी जब 30 वर्ष की आयु में अपने घर को त्यागे थे और 22 वर्ष लगातार तपस्या किए, और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य में ज्ञान की प्राप्ति हुई जो कि ऋजुपालिका नदी के किनारे। और इन्होंने महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है राजगिरी में दिया था जो कि अर्धमगधी प्रकृति है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सूर्य का केंद्र जो है करोड़ कहलाता है, और सूर्य का आकार जो है पृथ्वी के आकार से 13 लाख गुना बड़ा है। और सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, यानी कि सूर्य को ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन से मिलता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। तो जो मालदीव है ये भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बांग्लादेश, म्यांमार और चीन जो है
भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। और विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? वह मालदीव है। और मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है। और मालदीव का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मालदीव का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। और भारत भारत और मालदीव का युद्ध अभ्यास जो है इक्वेरियन कहलाता है। और मालदीव की पर्यटन एस्पेंडर कौन है? तो कैटरीना कैफ है। इसके अलावा भारत के साथ जल सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं? दो से देश हैं, पहला श्रीलंका है और दूसरा मालदीव है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गोदावरी है। और दक्षिण भारत की गंगा कौन सा है? कावेरी है। और गोदावरी का उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। और गोदावरी की मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में है। और गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। और गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी मंजीरा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन की, इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? तो इलायची पहाड़ियाँ जो है ये पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। और इसे जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल 2012 में मिला था। इसमें कुल 39 स्थल हैं और भारत में 44 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। और पश्चिमी घाट के अन्य नाम जो है सह्याद्री है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान भी पश्चिमी घाट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो यह जो है रसिया है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और कजरी जो है यह सावन महीने में किया जाता है। और चरकुला जो है होली के अवसर पर किया जाता है। और सोहर बच्चों के जन्म के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा बिरहर जो है पति के विरह में किया जाता है। और आल्हा जो है एक वीर रस है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है ये गोरखपुर में स्थित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में स्थित है। इसके अलावा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है झांसी में स्थित है। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का कि कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट किसके समान होता है? तो 1 गीगाबाइट जो है 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो अन्य जानकारी दिया हुआ है यह है कि 8 बिट जो है 1 बाइट के बराबर होता है। और 1024 बाइट जो है 1 किलोबाइट के बराबर होता है। और 1024 KB 1 MB के बराबर होता है। और 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। और 1024 GB 1 TB यानी कि टेराबाइट के बराबर होता है। और 1024 टेराबाइट जो है 1 PB यानी कि पेराबाइट के बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल जो है जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि जो भी हम पोस्ट करें अधिक लोगों के पास पहुंचे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होता है जो कि 2019 के संशोधन में हुआ था। और इनका कार्यालय 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। और यूपी में मानवाधिकार आयोग 2002 में आया था। और मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और इसे हटाता कौन है? तो इसे जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? तो वह जो है 1969 में उतारा था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और नील आर्मस्ट्रांग जो है पहला कदम रखे थे। और दूसरे व्यक्ति जो है बज एल्ड्रिन थे। और भारत के 3 चंद्र मिशन हैं वो कौन कौन से हैं? भारत के 3 चंद्र मिशन जो है ये पहला 2008 में गया था, दूसरा 2019 में और तीसरा 2023 में। तीसरा जो है 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को लैंडिंग किया था। और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। चंद्रमा 3 कहते हैं, चंद्रयान 3। और अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण अधिनियम का मसौदा तैयार किया है? तो ये जो है यूरोपीय संघ ने तैयार किया है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले इसका नाम जो है यूरोपियन समुदाय था, जिनमें 27 सदस्य थे। और 1 नवंबर 1993 में से यूरोपीय संघ जो है इसका नाम हो गया और नस्ट्रियन संधि कहते हैं, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो बोको हराम जो है नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें इसके इसके जो संस्थापक हैं मोहम्मद यूसुफ हैं, और इसकी शुरुआत जो है धार्मिक शिक्षा के लिए किया गया था। और 2014 में 276 लड़कियों को अपहरण करके मानव बम में बदला। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति किस में है? तो यह जो है नागरिक उड्डयन में है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और रेलवे परिचालन जो है 100% है, लेकिन सरकारी अनुमति के बाद है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो ये जो बाजरा है एक व्यापारिक फसल नहीं है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गन्ना, चाय, काफी, तंबाकू जो है ये वही प्रकार की है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैव मंडल निचय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंध है? तो यह जो है कोर जोन में है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और जैव मंडल रिजर्व जो है 18 हैं, और यूनेस्को में MAB प्रोग्राम में इनमें से 13 शामिल हैं, और 13वां कोल डेजर्ट है। इसके अलावा MBA प्रोग्राम जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। और पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है यह विश्व में मानवाधिकार संरक्षण हेतु मनाया जाता है। और स्थापना जो है 1957 में हुआ था, और पहली बार यह 1958 में दिया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो सीरिया की राजधानी दशमिक है। और तुर्की जो है अंकारा का है, और इराक बगदाद का है, जॉर्डन अम्मान का है, और लेबनान बेरूत का है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि येनेरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो येनेरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है शशि थरूर ने लिखी है। इसके अलावा एरिया ऑफ डार्कनेस जो है VS न्यायपाल का है। और द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स आज़ादी जो है अरुंधति राय का है। और एम्बेस्कस ए लाइफ जो है शशि थरूर की है। इसके अलावा सिलेक्शन डेज जो है अरविंद ओडिगा का है। और द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा का है। इसके अलावा द गोल्डन गेट विक्रम सेठ का है। और द नेम सेफ जो है झुम्पा लाहिड़ी की है। और मीन केव्स जो मेरा संघर्ष किसका है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप ट्रॉफी जो है यह टेनिस से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और डूरंड कप संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा आगा खां कप जो है हॉकी से संबंधित है। और पहली महिला उबेर कप जो है बैडमिंटन में मिला था 2 साल में एक बार। और थॉमस कप जो है पुरुष से संबंधित है, और यह भी बैडमिंटन से संबंधित है। यह भी 2 साल में एक बार होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत है इनमें से कौन सा कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो ये जो है विकल्पों में से सभी आते हैं, बागवानी, पशुपालन, मछली सभी आते हैं। और ये जो इसमें धारा 4 है और अध्याय 16 है और धाराएं 234 हैं। अनुसूची 4 में किया गया था और यह 2006 में पास हुआ था और राष्ट्रपति की सहमति 2012 में मिली थी और यह 2016 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को किस रूप में जाना जाता है? तो यह जो है गतिहीन चरण के रूप में जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो है मोहम्मद यूनुस थे। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। और ग्रामीण बैंक जो है 1983 में आया था और यह टाका में आया था और नोबेल जो है 2006 में दिया गया था। इसके अलावा अतमर्स सेन जो है 1998 में नोबेल मिले थे और 1999 में भारत रत्न प्राप्त किए थे। इसके अलावा महबूल उल हक जो है भूमिका जो है मानव विकास सूचकांक के विकास में है और अतमर्स सेन ने मदद की थी इनकी। और एसडीआई के आयाम जो है 3 आयाम हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी शाख को कमजोर किया था? तो यह जो है नई आर्थिक नीति 1991 है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। और नई आर्थिक नीति जो है 24 जुलाई 1991 में को आया था और राव मोहन के मॉडल पर आधारित थी। और पीवी नरसिंह राव जो है पीएम थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उदारीकरण के जनक हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या राज्य स्तर पर जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो जीएसटी के अंतर्गत जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क सम्मिलित नहीं है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। और जीएसटी 5%, 18% और 40% तक होती है। और सिंसोड लग्जरी गुड है। और जीएसटी सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है और यूटी जीएसटी होता है। ये 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 32 नंबर की भारत में सिक्कों की ढलाई किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई जो है भारत सरकार के द्वारा की जाती है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और ये जो कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा में इसकी ढलाई की जाती है और अधिकतम 1000 रुपये तक का सिक्का। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मोतियों के द्वीप के रूप में जाना जाता है? तो मोतियों के द्वीप के रूप में जो है बहरीन को जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और उगते सूर्य की भूमि जो है जापान को कहा जाता है और समुद्र की भूमि जो है मालदीव को कहा जाता है और होली लैंड जो है इजराइल को कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को लागू हुई थी। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। और 15 अगस्त 2014 को लाल किले में इसका घोषणा किया गया था। और मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को आया था। और आयुष्मान भारत जो है 23 सितंबर 2018 को आया था। और जन धन खाते खोले गए थे जीरो बैलेंस में और दुर्घटना बीमा इसमें 1 लाख रुपए होता था। और 28 अगस्त 2018 के बाद दुर्घटना बीमा बढ़कर 2 लाख हो गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बाद में संग्रहित जल में क्या होता है? तो बाद में संग्रहित जल में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और चलती हुई कार में गतिज ऊर्जा होती है और बहती हुई पानी में भी गतिज ऊर्जा होती है। बैटरी पंखा जो है विद्युत ऊर्जा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और फल फूल और सब्जी की खेती को जो है हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। और रेशम कीट का पालन जो है सेरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। और मछली उत्पादन को जो है पीसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। और एपीकल्चर जो है मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है। और फल विज्ञान को जो है पामोलॉजी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो यह जो है बिहार है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और पुष्कर मेला जो है राजस्थान अजमेर में होता है। और बेक्टेश्वर मेला जो है उत्तर प्रदेश में होता है। और मालेगांव मेला महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड 2026 जो है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो यह जो है सास पेन ने जीता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। और ऑस्कर अवार्ड जो है 1929 में शुरू हुआ था और 2026 में
98वां संस्करण लॉस एंजिल्स था। और बेस्ट फिल्म जो है वन वेटल था और आफ्टर इनोदर थे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन थे और अभिनेत्री जेसी बकले थे। और आज का सवाल है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा देने वाले महबूब उल हक का संबंध किस देश से है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज का यूपी पुलिस जीके प्रैक्टिस सेट। आपका स्कोर कितना है कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।